सम्राट चौधरी को लालन पालन में दूध पिलाने का काम नहीं की होगी, लेकिन सम्राट चौधरी के विकास में, इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी जी का बयान है, बिहार के विकास में लालू परिवार का नहीं है कोई योगदान। लालू प्रसाद यादव जी का जो योगदान है उनके राजनीतिक जीवन में, भले ही राजनीति में कोई बाध्यता हो कि टिकट कट जाएगा, कहीं कुछ बोल देंगे तो हमको परेशानी हो जाएगी, हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीरे में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पर भारी है। हम अपने नेता और 90% आबादी को ताकत देने वाले परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और आर्थिक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित युवा तुर्क नेता और विधानसभा में विरोधी दल के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और जहानाबाद की महान जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना व्यवहारिक जीवन का ताकतवर वोट का प्रयोग करके और इस सदन में भेजने का काम किया है। महोदय, आज जल संसाधन विभाग के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, कल के मध्य बिहार और आज के दक्षिण बिहार के इलाका से हम आते हैं। जब हम होश संभाले थे महोदय और हमारे पिता बाबू मुद्रिका सिंह यादव राजनीति में थे, तो हम लोगों को सुनने का मौका मिलता था कि सिंचाई विभाग का जो सबसे बड़ा जो आवंटन का जो हिस्सा होता है वो गंगा उस पार बाढ़ का जो इलाका है उस इलाके में व्यय होता है। और ये जो गंगा के इस पार का जो इलाका है, जिसको कल का मध्य बिहार और आज का दक्षिण बिहार कभी भी उस इलाके पे ध्यान नहीं दिया जाता था। थोड़ा सा हम लीक से अलग हटके आज सुबह सुबह बताते हैं। आप उसी का राज भोग रहे हैं। आप इधर देख के बोलिए। महोदय, आज सुबह सुबह जब प्रातः में जगा और संजोग से पिछले 7 तारीख का अखबार पे हमको नजर पड़ी और इसमें इतना बड़ा न्यूज छपा है महोदय, अखबार हम लेकर के आए हैं। इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी जी का बयान है, बिहार के विकास में लालू परिवार का नहीं है कोई योगदान। महोदय, जिनका बयान है, हमको इस पे गर्व है। बिहार की पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री राजमाता आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी ने शायद सम्राट चौधरी को लालन पालन में दूध पिलाने का काम नहीं की होगी, लेकिन सम्राट चौधरी के विकास में लालू प्रसाद यादव जी का जो योगदान है उनके राजनीतिक जीवन में मील का पत्थर साबित कर रहा है। महोदय, शांति बना रखिए। अगर ये बात ट्रेजरी बेंच में बैठे हमारे अभिभावक जल संसाधन मंत्री श्री विजय चौधरी जी, हमारे अभिभावक विजेंद्र प्रसाद यादव जी जैसे लोगों का अगर बयान होता तो ये अखबार में लेके नहीं आता। अगर बयान संतोष सुमन जी का होता तो भी हमको लेके आना पड़ता, क्योंकि इसलिए
कि लालू प्रसाद यादव जी के योगदान को, चाहे वो हां पक्ष में बैठे 90% आबादी के लोग या फिर ना, सभी लोगों ने उसको स्वीकारा है। भले ही राजनीति में कोई बाध्यता हो कि टिकट कट जाएगा, कहीं कुछ बोल देंगे तो हमको परेशानी हो जाएगी, इसके चलते कुछ भी बोल लीजिए। और पत्रकार दीर्घा में बैठे पत्रकार मित्रों से भी हम कहेंगे कि आप लोग भी जब अखबार में न्यूज छापते हैं तो इस तरह के खबर पर गौर करिए। कल के शासनकाल, जब आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव का शासनकाल था, तो पत्रकारों की क्या आजादी थी, और आज के शासनकाल में जो डबल इंजन की सरकार है पिछले 20 वर्षों से, उसमें मीडिया की क्या दुर्दशा है, ये आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। महोदय, ये लोग कहते हैं कि 5 के पहले क्या हुआ है, इसके अलावे कुछ जानते ही नहीं। हमारे नेता आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के यादव के नेतृत्व में जब सरकार थी महोदय, तो संयुक्त जो बिहार था, झारखंड अभी हो गया है, उस समय 4-4 डैम बनाए गए थे उनके नेतृत्व में महोदय। बांका जिला में 2, जमुई में, और जो दुर्गावती जलाशय है वो भी लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल खंड का था महोदय। और वही नहीं, इसी सदन में महोदय अमर शहीद जगदेव प्रसाद के कुर्बानियों को, जिस आंदोलन को लेकर के उनका खून बहा था महोदय, उस आवाज को चैंपियन करते हुए इसी सदन में बाबू मुद्रिका सिंह यादव ने सवाल उठाया था हमिदनगर पुनपुन सिंचाई परियोजना का महोदय। लेकिन न जाने क्यों सरकार का अरबों रुपया लगने के बाद भी वर्तमान डबल इंजन सरकार के मुखिया के कानों तक जू नहीं रहेगा। और हमारे पिताजी तो लड़ाई लड़के उसको अंतिम पादान तक पहुंचाए ही, उसकी स्वीकृति दिलवाया ही। लेकिन पिछले 8 वर्षों से हम भी सदन के सदस्य हैं महोदय, और लगातार हमिदनगर पुनपुन सिंचाई परियोजना जो 2 प्रमंडल के कई जिले के खेतों को सिंचाई करने वाला है, उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं गया महोदय। हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि जब जवाब देंगे तो हमिदनगर पुनपुन सिंचाई परियोजना का भी उसमें चर्चा करेंगे। जितना खेतों की सिंचाई करने के लिए सिंचाई विभाग को आवंटन मिलना चाहिए था महोदय, हम अभी देख रहे हैं कि कुल 2.3% ही सिंचाई विभाग को पैसा मिला है महोदय इस वित्तीय वर्ष में। इससे कितने खेतों को पानी पहुंचा पाएंगे, कौन सा केनाल की खुदाई होगी महोदय। अभी हमारे यहां गंगा उस पार में इस वित्तीय वर्ष में हम उत्तर कोयल का चर्चा सिर्फ सुने देखे हैं, उसमें है अंकित, और उसका भी मांग, चूंकि उसका भी पानी जीटी रोड पार करके और हमारे इलाके में आना है महोदय। हम समझते हैं कि पिछले 30 वर्षों से उसके लिए भी लोकल नेताओं का मांग रहा है, किसान यूनियन के नेताओं का मांग रहा है महोदय। हम लोग
लगातार हमीदनगर पुनपुन सिंचाई परियोजना जो अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना जिले के सैकड़ों एकड़ जमीन को सिंचित करने की क्षमता रखता है और वो मध्य बिहार और आज का दक्षिण बिहार का एक सिंगल नदी जिसमें सालों भर पानी प्रवाहित होता है और वो पानी सीधे गंगा में चला जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। महोदय, वही नहीं है, आपको उदेरा स्थान में बनाया गया है बराज, वहां से शंकर घाटी का एक परियोजना बनाया गया था, उसकी भी पिछले बार चर्चा हुई थी, उसकी भी स्वीकृति की और ये बजट में उसका कोई चर्चा नहीं है। उसी तरह हमारे यहां पंतित बियर बांध बनाया गया, उसमें सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हुआ और वो चेक डैम नीचा होने के चलते उसका जरा सा भी कोई किसानों को लाभ नहीं हो पाया। महोदय, कई बार इसी सदन में हमने सवाल उठाया कि अगर 5 फीट भी हमीदनगर पंतित बियर बांध की ऊंचाई बढ़ा दी जाएगी तो जहानाबाद और पटना जिला के कई प्रखंडों के सैकड़ों एकड़ भूमि को सिंचित करने की क्षमता रखता है, लेकिन उस पर भी किसी तरह का कोई ध्यान नहीं गया। यहां तो लोग सिर्फ अपने ही पीठ थपथपाने में व्यस्त है। महोदय, अभी दूसरा जो सबसे बड़ा इशू जो नदी से नदी को जोड़ने का था, हमारे यहां कई सोन नदी के पानी को पुनपुन के पानी को मोरहर, दरधा, फल्गु में और उसके बाद उस पानी को नालंदा तक ले जाने की योजना थी, उस पर भी सरकार का कोई चर्चा नहीं हुआ। अब 5 मिनट बचा आपका। महोदय, हम अपने समय के अंदर ही अपनी बात को रखेंगे और उसी तरह पीएचडी से भी जुड़ा हुआ सवाल है कि पिछले जब से नल जल योजना का शुरुआत हुआ और सरकार के द्वारा जो चापाकल लगाया जाता था वो लगाना बंद हुआ। खास करके हमारे इलाके में जहां सुखाड़ होता है, पानी का घोर संकट होता है। महोदय, क्योंकि नल जल योजना पूरी तरह फेल है, कहीं भी किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग कार्यपालक अभियंता को फोन करते हैं तो होता है कि टेंडर के प्रक्रिया में है, हम लोग उसको दुरुस्त करेंगे, यही जवाब मिलता है। हम आज महोदय के माध्यम से सरकार से यह भी मांग करेंगे कि सुखाड़ की स्थिति होने वाली है और हम चाहेंगे कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में 500-500 चापाकल कम से कम सरकार लगाए ताकि उससे पीने के पानी आसानी से आम लोगों को मिल सके। आज इसी में समान प्रशासन का भी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का भी है विभाग। महोदय, यहां सूचना जनसंपर्क विभाग सिर्फ अननेसेसरी का पैसा सरकार के झूठे प्रचार में लगा रही है। महोदय, उससे आम लोगों का एक नया पैसा का कोई फायदा नहीं है। जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाओं की कैबिनेट में स्वीकृति होती है, सचिवालय के अधिकारियों के पास फाइल में दबा पड़ा रह जाता है और बड़ा बड़ा अख्तियार छपवा करके और सिर्फ प्रचार प्रसार किया जाता है। आज इसी में समान प्रशासन का भी रखा गया है। जितने भी निजी संस्थानें हैं, उन संस्थानों में जो लोग आउटसोर्सिंग है
या फिर जो संविदा पे काम करने वाले लोग हैं, उसमें भी हम और हमारी पार्टी, हमारे नेता जो आरक्षण उसमें नहीं किया गया है, हम लोग चाहते हैं कि उसमें भी आरक्षण दिया जाए। महोदय, दो ही मिनट बचा है। महोदय, ऐसे तो सरकार को और सिंचाई विभाग को पैसा देना चाहिए था, और सबसे बड़ा जो ग्रामीण इलाका में आहर पैन की उड़ाई होती है, उस विभाग को तो और मतलब आंशिक दिया गया है महोदय, 0.58% पैसा दिया गया है। जो सबसे अभी के ग्रामीण इलाकों में माइनर इरिगेशन, जो लघु जल संसाधन विभाग है, उसमें सबसे ज्यादा आहर पैन की उड़ाही का इशू रहता है। लगातार उसको लेकर के हम लोग विधानसभा में सवाल जवाब करते रहते हैं। माइनर इरिगेशन के द्वारा जितने भी पैन की उड़ाही की जा रही है, उन पैनों में जो गांव से होकर के गुजरता है महोदय, उसमें सुरक्षा बाल की जरूरत है, उसमें पुल पुलिया की जरूरत है, और जो गांव से पैन होकर गुजर रही है वो पैन पक्कीकरण हो। और की तरफ देख के बोल रहे थे महोदय, उधर क्यों देखने लगे? उधर से आवाज सुनाई पड़ता है, समाप्त। देखना पड़ता है महोदय। तो इसलिए हमारे यहाँ सर महोदय सबसे बड़ा संकट पेयजल का है महोदय। अब समाप्त करिए। जो अपने यहाँ सिर्फ मात्र मतलब 4% ही पीने योग्य पानी है महोदय। इसके लिए सरकार को पूरी चिंता करना चाहिए। हम अपनी बात समाप्त करने से पहले फिर देखना उधर आप। एक शेर के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीरे में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पर भारी है। धन्यवाद।